और इससे बड़ी और खुशी की है एक नंबर के लिए कि आज हमको कैबिनेट में कैलाश जी को स्थान मिला। हमें सिर्फ एक विधायक नहीं मिला, हमें एक माँ अहिल्या की पावन नगरी में एक कैबिनेट मंत्री मिला। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा रमेश मेंदोला के ऐसे नेता हैं जो जनप्रिय नेता हैं, उन्हें खूब पहचाना जाता है, खूब मोहब्बत करते हैं लोग उनसे और लाखों मतों से जीतते हैं। इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड दर्ज किया। क्या उनको मंत्री पद दिया जाना चाहिए था? अभी मंत्री परिषद ये पहली बार गठन हुआ है, अभी इसके बाद में और चांस है, हो सकता है कि उसमें उनका नाम आ जाए और वो मंत्री बन जाए। हजारों लड्डुओं का जो ढेर आप देख रहे हैं ये बड़ा गणपति चौराहे पर आयोजित एक कार्यक्रम में है। कार्यक्रम यह है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भाजपा के स्तंभ कहलाए जाते थे, उनका आज जन्मदिन है और यहाँ पर हर साल इसी तरह उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये जन्मदिन मनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता यादव जी। हम उनसे पूछेंगे, संतोष यादव जी से, कि किस तरह से ये आपने आयोजन यहाँ पर रखा है। और आज मंत्रियों का भी गठन हो गया है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया मध्य प्रदेश सरकार में। पहले हम दिनेश शुक्ला जी से बात करेंगे, फिर हम संतोष यादव जी से बात करेंगे। दिनेश जी, आप तो बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता रहे जो रीढ़ की हड्डी थे बीजेपी की, और आप कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रधानमंत्री भी बने, सरकार भी बनी। अब तो खैर मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। आज ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है, तो क्या खुशी आज आपको? जी, एक तो क्या है, सन 2006 से हमारे संतोष यादव जी जो ओबीसी मोर्चे में महामंत्री थे, उनके द्वारा निरंतर इस प्रकार के आयोजन अटल जी की जन्म जयंती पे किए जा रहे हैं। पिछली बार भी लगभग 100 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का इन्होंने वीरगढ़ी हनुमान मंदिर पर सम्मान किया था। ये निरंतर इस प्रकार के आयोजन करते हैं और आज ये दोहरा है कि हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी 58,000 के लगभग वोटों से जीते थे। तो भाई संतोष यादव जी ने 58,000 लड्डू बनवाए हैं और उनका वितरण, और इससे बड़ी और खुशी की है एक नंबर के लिए कि आज हमको कैबिनेट में कैलाश जी को स्थान मिला। एक नंबर गौरवान्वित हुआ, इंदौर गौरवान्वित हुआ। आप क्या सोचते हैं, जैसा बताया शुक्ला जी ने कि आप लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इस तरह का आयोजन करते आए हैं। आज आपने 58,000 लड्डू बांटने का संकल्प किया और यहाँ पर दिख रहे हैं लड्डू, ये किन में वितरित किए जाएंगे? ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विचार मंच के हमारे सभी साथी आदरणीय श्री दिनेश जी शुक्ला, हम सबके वरिष्ठ नेता हैं। हम सब लोगों ने मिलकर बैठकर यह तय करा था कि इस वर्ष हम ये आयोजन किस प्रकार से करें। वर्ष 2006 से हम अलग अलग सेवा के माध्यम से ये आयोजन करते आते हैं। मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर वायर चौराहा पर स्थित है। पिछले कई वर्षों से हम नेत्रहीन बच्चों को भोजन कराते हैं। कई बार हम अस्पतालों में जाकर के कपड़े वितरित करते हैं, फल वगैरह वितरित करते हैं। और इस बार हमारे सभी साथियों ने तय करा, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में 57,939 मतों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में नवनिर्वाचित हुए थे। तो हम सभी साथियों ने तय करा, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब जब पहली बार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में उनका टिकट हुआ था, बड़े गणपति मंदिर ही आए थे वो, और उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया था। और उसी के कारण सब लोगों ने हमने तय करा कि प्रभु ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया। और हम लोगों ने तो सिर्फ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में 57,939 मतों से विजय हुए थे, उसी उपलक्ष्य में हम लड्डू बांट रहे थे। आप देखो, भगवान गणेश जी की ऐसी कृपा है कि हमें सिर्फ एक विधायक नहीं मिला, हमें एक माँ अहिल्या की पावन नगरी में एक कैबिनेट मंत्री मिला। और उन्होंने एक ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एक ही मंत्री के, एक ही विधायक को मंत्री बनाए जाने से इंदौर की व्यवस्थाएं व्यवस्थित चल पाएंगी? वैसे तो प्रदेश के मंत्री होंगे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय एक कद्दावर नेता है और उनके अलावा भी किसी और को मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन होता है, वो उसकी आंतरिक व्यवस्था होती है कि वो किस हिसाब से उनको वो सब देना। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, ये हम लोगों का विषय नहीं है। पर चूंकि कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, महापौर रहे हैं, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, उनको बड़ा अनुभव है इन सब चीज़ों का, संगठन के कार्यों का भी अनुभव है, और लंबे समय से वो शासन प्रशासन में रहे हैं। तो वो एक मंत्री बनने के साथ में पूरे प्रदेश का विकास वो अकेले कर देंगे। दिनेश जी, आप क्या सोचते हैं, इंदौर से 9 विधानसभा सीटें, 9 विधायक, लेकिन मंत्री एक, मंत्रियों की संख्या बढ़ना चाहिए थी, नहीं बढ़ना चाहिए थी, या आने वाले समय में बढ़ाना चाहिए? अब ये तो क्या संगठन का विषय है, हम लोगों का नहीं है। अब चूँकि कारण क्या है, कैलाश जी बड़े नेता हैं और कैलाश जी के बनने से ही पूरा इंदौर ही नहीं, पूरा संभाग
विकास की गति को पकड़ेगा, ऐसा हम लोगों को आशा है। आप क्या सोचते हैं, कैलाश जी के अलावा और किसी को मंत्री बनाया जाना था? ये तो संगठन के ऊपर है, संगठन जो चाहेगा वो ही होगा। हम लोग क्या आदेश का पालन करने वाले हैं और आज तक करते चले आ रहे हैं। जी हाँ। तुलसी सिलावट जी को भी मौका दिया है, लेकिन मालिनी गौड़ हुए, रमेश मेंदोला हुए, गोलू शुक्ला हुए, उषा ठाकुर हुई, इनको मौका नहीं दिया। मौका सबको ही देते हैं, बाकी संगठन को जो पसंद आती है उसी पे विचार करके और उस चीज़ की घोषणा करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा रमेश मेंदोला के ऐसे नेता हैं जो जनप्रिय नेता हैं, उन्हें खूब पहचाना जाता है, खूब मोहब्बत करते हैं लोग उनसे और लाखों मतों से जीतते हैं। इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड दर्ज किया। क्या उनको मंत्री पद दिया जाना चाहिए था? अभी मंत्री परिषद ये पहली बार गठन हुआ है, अभी इसके बाद में और चांस है, हो सकता है कि उसमें उनका नाम आ जाए और वो मंत्री बन जाएं। रमेश मेंदोला को आप कैसा नेता समझते हैं? बहुत बढ़िया हैं वो। आप क्या सोचते हैं, रमेश मेंदोला को या मालिनी गौड़ को? मालिनी गौड़ भी कई मरतबा चुनाव जीत चुकी हैं, तो उनको पद दिया जाना चाहिए? तो मेरा तो एक ही, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही छोटे कार्यकर्ता हैं और माननीय दीदी वैसे भी वरिष्ठ नेता रहेंगे, महापौर भी रहे हैं, कई पदों पर आसीन रहे हैं, तो संगठन जो तय करता है उनके बहुत अलग विचार तो बहुत ही गहराई से उस चीज़, क्योंकि प्रदेश के स्तर का काम, बहुत बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में कार्य करने की क्षमता किन में हो, उनको जरूर आगे आना चाहिए। इस चीज़ से तो इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित होता है और इसीलिए अनुशासित पार्टी कहलाती भी है। उसी की वजह है कि आज मध्य प्रदेश ही नहीं देश पर भी राज करी। रमेश मेंदोला जैसे नेताओं को मौका दिया जाना चाहिए था या नहीं? ये आपके ही शब्द हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही समझ और शालीनता रखता है। वो उनका शालीनता और समझ अपने आप को आपके सामने प्रेरित नहीं तो इतना दबंग नेता सब कुछ, उनका ये शालीनता भारतीय जनता पार्टी में मिल सकती है, बाकी कहीं और नहीं। निश्चित रूप से भाजपा में बहुत शालीनता है। आप क्या सोचते हैं, रमेश मेंदोला या मालिनी गौड़ या गोलू शुक्ला या किसी और को भी मंत्री पद दिया जाना चाहिए था? समय आएगा, इनको भी अपना अपना दायित्व मिलेगा, अपने अपने पद के हिसाब से काम, इनके कार्य करने की शैली से बराबर इनको मंत्रिमंडल का पद मिलेगा। अभी पहला जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसमें आपको लग रहा था कि रमेश मेंदोला या मालिनी गौड़, उषा ठाकुर, इनको मौका मिल सकता है या नया चेहरा गोलू शुक्ला को मौका मिल सकता है? नहीं, एक साहब क्या है कि एक इंदौर जिला है, इंदौर जिले में एक मंत्री, 2 मंत्री दे ही दिए पार्टी ने, तो आगे और विचार करेंगे पार्टी अपने स्तर पे, अपने शहर में किसको क्या देना चाहिए जी, तो नाम इनका नाम आगे बराबर देंगे। आप क्या सोचते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक परिवार जैसी पार्टी है। जिस प्रकार परिवार में जो निर्णय हो जाता है, जैसे परंपरा है पुरानी कि जो बड़ा जो निर्णय लेता है वो छोटे को मंजूर होता है, तो इसी उद्देश्य से जो निर्णय लिया है, ये 9 ही विधायक इंदौर जिले के हैं जो इनको सबको पूरा ये मंजूर है। ये परिवार एक ऐसा भाजपा परिवार कि जो निर्णय लेता है संगठन वो सबके लिए सर्वोपरि है। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ का मामला आपने देखा होगा, एक विधायक एक रिक्शा चलाता था, उनके बच्चे की हत्या कर दी थी, वो भी मस्जिद में जाके ले जाके हत्या कर दी थी। जब रमन सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस की, उनको प्रबंधन दिया गया कि आपको 10 लाख रुपए देंगे और परिवार के एक सदस्य की नौकरी देंगे, बाकी उसने ये समझौता नहीं करा। तो माननीय हमारे हाँ, आप क्या सोचते हैं साहब, आपको क्या लगता है कैलाश विजयवर्गीय के अलावा, तुलसी सिलावट के अलावा और किसको मौका दिया जाना चाहिए था इंदौर से? ये तो संघ का निर्णय है भाई साहब, इसमें आप और हम कुछ नहीं बोल सकते। उनकी कार्यशैली क्या, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, ये तो गौरव की बात है कि ये माननीय कैलाश जी बड़े भाई साहब हमारे यहाँ से विधायक प्रतिनिधि चुने गए, उनने बहुत कार्य करके रहे, कलकत्ता में करा, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनवाया, महापौर रहे, मऊ जैसा कांग्रेसों का गढ़ छीना, बहुत सारे कार्य करे। उनकी तो जितनी भी बातें कही जाए वो कम नहीं हो सकती। निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े कद्दावर नेता हैं और उन्हें जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से वो उस जिम्मेदारी का निर्वाह भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। बड़े नेता हैं वो। आप क्या सोचते हैं, कैलाश जी, तुलसी सिलावट जी के अलावा और किसी को भी मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए, और मंत्री पद दिया जाना चाहिए था? ये संगठन का मामला है, इस मामले में हम लोगों को डिसीजन लेने से होता क्या है, जो संगठन नेतृत्व तय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। जैसे ये तो हमारी अभिव्यक्ति है कि हम आज बड़े गणपति जी का प्रसाद चढ़ाकर और अटल जी के जन्मदिन दिवस पर और कैलाश जी की मंत्री पद बनने पर खुशियों से हम लड्डुओं से बस उसको अभिव्यक्ति कर रहे हैं।
ये आपकी अभिव्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति की चॉइस होती है ना कि मेरा नेता ऐसा हो या मेरा नेता ये है या ये नेता अच्छा है तो इससे भी मौका दिया जाना चाहिए, इससे भी मंत्री बनाना चाहिए। रमेश मेंदोला लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते हुए आ रहे हैं, उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। मालिनी गौड़ लगातार बड़े वोटों से जीतती आ रही हैं, उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। महापौर रह चुकी हैं वो। और उषा ठाकुर पिछली बार मंत्री थी, इस बार उन्हें मंत्री पद नहीं दिया है। गोलू शुक्ला नए थे, मान लिया जाता है। मनोज पटेल पुराने नेता हैं। तो आपको ऐसा अंदर से भाव नहीं आता है कि बीजेपी को कोई नए चेहरे भी देना चाहिए? नहीं, भाव तो आता है, लेकिन हमारा संगठन जो है वो मजबूत है। वो ऊपर से छलनी लगा लगा के ही बेचता है, हम लोगों के अभिव्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से जिस तरह से टिकट में बीजेपी छन्नी लगा कर टिकट बांटती है, उसी तरह से जब मंत्री का पद देना होता है तब भी छन्नी लगाई जाती है। आपको क्या लगता है, कैलाश विजयवर्गीय को तो मंत्री बनना था, ये तय था, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आपके संगठन ने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, राजेश सोनकर, तो खैर सोनकर से हैं वो। इंदौर की बात करते, रहने वाले इंदौर के ही मनोज पटेल, गोलू शुक्ला, इन लोगों को क्या मौका दिया जाना चाहिए था? हमारे यहाँ पहले तो संगठन सर्वोपरि है। हमारे यहाँ जो संगठन का निर्णय होता है वो मान्य होता है और संगठन देखकर ही सबको दिए जाते हैं पद। तो उस हिसाब से भाई साहब को जो दिया बहुत अच्छा है और हम बधाई देना चाहते हैं भाई साहब को। भाई साहब तो एक बड़े नेता है ही, क्या सेकंड लाइन तैयार करने के लिए जिस तरह से बीजेपी सेकंड लाइन तैयार कर रही है, कैलाश विजयवर्गीय एक वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है, उसमें नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए था? क्या आपको ऐसा लगता है? उनको भी कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा। संगठन में बहुत सारे काम होते हैं और संगठन के इस पे ही सब चलता है हमारे यहाँ। तो जी, मधु वर्मा एक वरिष्ठ नेता हैं, आईडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राहू से बड़े जीत दर्ज की उन्होंने जीतू पटवारी के सामने। क्या लगता है ऐसे नेताओं को मिल सकता है मौका? हाँ, मिलना तो मौका तो सबको चाहिए। सब अपेक्षा रखते हैं कि हमको भी कुछ मिले, लेकिन हमारे हमने आपको जैसे बताया कि बस जैसे बड़े नेतृत्व के जो बोल देते हैं कि हाँ भाई अब इनको देना है तो उन्हीं को ही मिलता है। बाकी चाहते तो सभी हैं, सभी मेहनत करते हैं। जैसे रमेश जी भी हैं, वो काफ़ी वोटों से जीतते हैं तो उनका भी हक बनता है। तो हक तो सबका होता है, लेकिन भाग्य की बात भी होती है, जिसके भाग्य में जो होता है वो मिलता है। देखिए, ये हम आज यहाँ पर खड़े हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, जो 58,000 लड्डू यहाँ पर वितरित किए जाने वाले हैं। और यहाँ पर बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा 1 से ताल्लुक़ रखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के मंत्री बनाए जाने पर उनमें काफ़ी खुशी है। साथ ही वो कहते हैं कि मंत्री पद उसी को दिया जाता है जिसको संगठन तय करता है। और निश्चित रूप से भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि संगठन जो तय करता है वही होता है। उसका जिंदा उदाहरण है मोहन यादव, जिनका नाम नहीं था मुख्यमंत्री की दौड़ में, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसी तरह आज जो गठन हुआ है मंत्रिमंडल का, उसमें भी कई नाम ऐसे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल इंदौर को कैलाश विजयवर्गीय के रूप में नए मंत्री मिले हैं और उम्मीद की जा सकती है कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को जिम्मेदारी मिलने के बाद चमन कर देंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।